कामयाब लोगों के चेहरे पर दो चीज़ें होती हैं, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। जो कामयाब हो जाते हैं वो पहले तो शांत रहते हैं, बहुत नहीं बोलते, फिजूल का नहीं बोलते, हर जगह नहीं बोलते, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं बोलते हैं, जितना ज़रूरत होती है उतना ही बोलते हैं। दूसरा, उनके चेहरे पर स्माइल होती है। कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और उन्हें उसी प्रकार सॉल्व करते हैं जैसे लगे कि कोई खेल हो। प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा और सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो रिकॉर्ड। शांति का मतलब संघर्षों की अनुपस्थिति है, वो हमेशा रहेंगे, मगर शांति में अगर आप चिंतन मनन ध्यान करते हैं और समझदारी से स्वयं को विजय के लिए प्रेरित करते हैं तो ज़रूर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, भगवान उनके साथ खेल जाता है, समय उनके साथ खेल जाता है। लोग क्या कहेंगे इसे भूल जाओ, क्योंकि उनका काम है कहना, वो कहेंगे। मुझसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? तुम बने ही हो, इसीलिए तुम्हें करना ही होगा, इसे सोचो। मेरा मूड नहीं है, तुम्हारे मूड की ऐसी की तैसी। मूड का मतलब ही क्या है? मूड तो हमेशा चेंज होता रहता है। आपको ठंडी में पंखे की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वही मूड है जिसे गर्मी में पंखे की आवश्यकता होती है। यानी कि मूड जरूरत के हिसाब से चेंज होता है। इसीलिए कह रहा हूं कि मूड का ज़्यादा मत सुना करो। तुमको क्या करना है ज़रूरतों के हिसाब से किया करो। क्या जवाब दोगे 5 साल बाद उनको? पापा को अपने क्या जवाब दोगे? मम्मी को क्या जवाब दोगे? परिवार को क्या जवाब दोगे? समाज को क्या जवाब दोगे? उन दोस्तों को क्या जवाब दोगे? और सबसे बड़ी बात, उन दुश्मनों को क्या जवाब दोगे जिन्होंने सीधे सीधे कहा है कि तुमसे नहीं हो सकता? अगर नहीं कहा है तो मान लो कि कहा है। या जिन्होंने सोच लिया है कि तुमसे नहीं हो सकता, सोचो ना कि उन्हें क्या जवाब दोगे। जब वो फिर से तुमसे मिलेंगे और पूछेंगे कि क्या क्या है ज़िंदगी में, तो क्या जवाब दोगे? या कहीं न कहीं से वो तुम्हें देख रहे होंगे और अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे कि हमने कहा था ना तुमसे कुछ नहीं होगा, हमने कहा था ना तुम खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। उन्हें क्या जवाब दोगे? इसीलिए मेहनत कर लो, अभी अभी समय है सबको आईना दिखाने का, अभी समय है। और ज़रूरत है तुम्हारे एक लगन पूर्वक मेहनत का, यानी कि लगो तो लगो, छोड़ना मत। सोचो ना, उस बाप ने जो तुम पर इतना भरोसा किया है, सोचा है कि इतना करोगे तुम कि फिर उसे ज़िंदगी भर आराम मिलेगा, उससे आज भी मेहनत करा रहे हो तुम। कहाँ गया तुम्हारा सपना? कहाँ गई तुम्हारी सोच? और कहाँ गई तुम्हारी जिम्मेदारियाँ जो तुमने एक परिवार के प्रति होनी चाहिए थी, जो तुमने एक भगवान से की थी, जो तुमने एक खुद से की थी कि तुम सब कुछ बदल दोगे, ऐसा दिन लाओगे कि सबको सुख में रखोगे, सबको बहुत सारी खुशियाँ दोगे, पूरे समाज को खुश रखोगे, बहुत सारे लोगों की मदद करोगे। कहाँ गया वो सपना? कर रहे हो उसके लिए मेहनत, कर रहे हो तो जी जान नहीं लगा रहे हो तुम। अभी भी तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उनके बारे में पता नहीं कर रहे हो तुम, उन्हें पता करो ना। क्योंकि जब तक तुम कमियां दूर नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिल पाएगी। कुछ करना है तो डटकर चलो, डटकर करो, डटकर लड़ो, एकदम दृढ़ संकल्प के साथ, क्योंकि संकल्प ही है जो हर चीज बदल देती है। आपके अंदर अगर लगन मेहनत ताकत हो तो दुनिया का कुछ भी बदला जा सकता है, अगर आप चाह जाओ तो। इसीलिए बुद्धि सबके पास है, मगर चालाकी सब नहीं करते। चालाकी वही करते हैं जो ईमानदार नहीं होते, और ईमानदारी आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी पूरी जिंदगी। इसलिए ज़रूरत है आपके ईमानदार होने की, अपने प्रति, खुद के प्रति, सपनों के प्रति, परिवार के प्रति। आपकी असफलता के पीछे कहीं इन चीज़ों का हाथ तो नहीं? समय की बर्बादी, टाइम से न जगना, काम को टाल देना, दूसरों पर निर्भर रहना, इन सब चीज़ों को छोड़ दो। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ों पर निर्भर रहते हो तो उससे केवल आपका नुकसान ही होता है। आपको सबसे ज़्यादा कोई और प्रेरित नहीं कर सकता, इसलिए अपनी क्षमता को पहचानिए। आप ही खुद को हो जो मोटिवेट कर सकते हो, दुनिया का कोई भी शख्स आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। इसलिए खुद को कैसे पहचानोगे ये तुम्हें ही समझना होगा। खुद की ताकत को समझो, खुद को रोज़ बेहतर बनाने की कोशिश करो। जितना कल सीखा था उससे थोड़ा एक्स्ट्रा आज सीख लो। ज़िंदगी में सब कुछ सही हो सकता है अगर चाह जाओगे तो। रिस्क हमेशा बढ़ा लो, जीत गए तो कैप्टन बनोगे और हार गए तो सलाहकार।
दुनिया में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो आज हारे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन करोड़ों लोगों को सफल बना रहे हैं केवल अपने सलाह के बलबूते पे, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे हारा जा सकता है, क्या करने से हार मिल जाती है। इसीलिए वह आज दूसरों के सलाहकार हैं, और यह तभी संभव है जब उन्होंने अपने लक्ष्य पे निरंतर एकाग्रता से प्रयास किया था, ईमानदारी से मेहनत की थी, तब जाकर के आज वो किसी को सलाह दे पाते हैं। सलाह देना भी बहुत बड़ा काम होता है। हर प्रधानमंत्री के पास एक सलाहकार होता है, यानी कि वह पूरे प्रधानमंत्री का काम कर रहा होता है। प्रधानमंत्री तो केवल दिखावे के लिए है, उसके पीछे लगी उसकी टीम जो सलाहकार के रूप में उस पर कार्य कर रही होती है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, उसकी होती है जिम्मेदारी पूरी। सलाहकार बनना मामूली बात नहीं है, सब कुछ फिर आपकी जिम्मेदारी पे होता है। एक टीचर सलाहकार ही है जो बच्चों को इस क्षेत्र दिखाता है, रास्ता दिखाता है कि तुम्हें इसमें जाना है, ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। एक सलाहकार सब कुछ बना सकता है और सब कुछ बिगाड़ भी सकता है। तो इसलिए अगर आप किसी भी युद्ध में हो, जिंदगी के युद्ध में हो, रिश्ते के युद्ध में हो, पढ़ाई के युद्ध में हो, नौकरी के युद्ध में, कहीं भी हो, अगर आप लड़ते हो तो आप बहुत बलवान हो। हार जाते हो या फिर सीख लेते हो, जीतना तो अलग मैटर है। आप सफलता किसी भी क्षेत्र से पा सकते हो, कभी भी पा सकते हो। सफलता का वैल्यू यही होता है कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आपके पास पैसे इतने हो जिसमें आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, आपके पास हेल्थ सिस्टम सही हो, आपकी शारीरिक सुंदरता सही हो, पूरा शरीर बेहतरीन हो, कोई रोग ना हो आपको, और तीसरा आपका परिवार खुश हो। आपके पास बहुत सारे पैसे हो, अगर परिवार खुश नहीं हो तो सफलता नहीं है। सफलता का मतलब होता है कि सबको खुश रखना, जहाँ तक आपकी पकड़ है वहाँ तक सबको संतुष्ट रखना। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, अपने ही पैसे भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं। जिंदगी हो या फिर पैसा, इन दोनों में अगर आपने किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया तो आपको नुकसान ही मिलता है। लाइफ में अगर आपने किसी भी डिसीजन को बिना सोचे समझे लिया है, या फिर लाइफ में आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिस पे आपने बहुत विचार नहीं किया है, हर जगह टाइम फिजूल का दे रहे हैं, तो आपको बाद में फिर दिक्कत होने वाली है। जैसे हम पैसा किसी को उधार देते हैं और पैसा वापस नहीं आता, फिर मांगना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, वैसे अगर ज़िंदगी में आप किसी को टाइम दे रहे हो तो वह टाइम तो वापस नहीं आएगा, मगर उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हर इंसान आपके लिए सही हो यह ज़रूरी तो नहीं है। चुप रहना ताकत है मेरी, कमज़ोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। जो चीज़ अकेले में साबित की जा सकती है वह कभी भी ग्रुप में नहीं। इसीलिए खुद को अकेले रहना सिखाओ, खुद के लिए ऐसा काम करो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। बड़ी कंपनी के नौकर बनने से अच्छा है अपने छोटे बिजनेस के मालिक बनो। अगर सपने सच नहीं हो रहे तो रास्ते बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। आपका सपना सिर्फ एक होना चाहिए, गोल एक होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आप पैसे कमाओगे, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ पैसे से है, और पैसा जिस दिन आ गया ना आपके सारे सपने पूरे होंगे। इसीलिए सपना सिर्फ एक होना चाहिए, मनी। लास्ट में अगर आप पैसा बना लिए तो धीरे धीरे आप सब कुछ मैनेज कर जाओगे। इसीलिए आपका सपना केवल एक होना चाहिए। बिजनेस से होगा, नौकरी से होगा, क्या करना होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या खरीदना, क्या बेचना है, इससे नहीं मतलब है। आपका केवल ये गोल होना चाहिए, सक्सेसफुल लाइफ फॉर मनी। पैसे के लिए आपको सक्सेस होना है, पैसे के लिए मेहनत करना है। हर क्षेत्र से पैसा कमाया जा सकता है अगर आपके अंदर लगन हो तो। एक चाय वाला पैसा कमा रहा है, एक पकौड़ी वाला पैसा कमा रहा है, इडली वाला कमा रहा है, ठेले वाला कमा रहा है, साइकिल वाला कमा रहा है, बाइक वाला कमा रहा है, सब कमा रहे हैं। बस कैसे कमाया जाए इतना कि आप खर्च न कर सको, बस वही है आपकी सक्सेसफुल लाइफ। आपके परिवार में अगर आपका बच्चा कुछ आपसे मांगा तो आपको देने के लिए उतने पैसे हों आपके पास, यही है सक्सेसफुल लाइफ। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने बच्चे की कही हुई बात को पूरा नहीं कर पा रहे तो आप आज भी असफल हो। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो भी असफल हो। आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, टाइम, पैसा। आपके पास दोनों होना चाहिए, क्योंकि टाइम होगा आप तभी खुश रह पाओगे, टाइम नहीं होगा तो स्ट्रेस में मर जाओगे। एजुकेशन की पावर को पहचानो, क्योंकि यह वो हथियार है जो पूरी दुनिया को जीत सकता है। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। फोकस करोगे तभी सब कुछ जीत पाओगे, फोकस अगर हटाओगे तो कुछ नहीं जीत पाओगे।
रोनाल्ड कहते हैं, अगर आप अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए तो उस परिवार को अमीर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे करोड़ों लोग आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिल जाएंगे जो गरीब परिवार में पैदा हुए थे, आज भी गरीब नहीं है। उन्होंने अपने साथ साथ पूरे एक परिवार, पूरे समाज की ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। इतना पैसा कमा रहे हैं जितना वो कभी भी अपने घर में नहीं रख सकते थे। इतना पैसा है उनके पास कि अगर उसे बैंक से निकाल करके घर में रखा जाए तो शायद रखने का जगह नहीं होगा। इतना पैसा कमा रहे वो जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था कभी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेहनत करोगे तो सब कुछ हो सकता है, ज़िंदगी बदल सकती है। अमीर बनना है तो जेब में पैसा नहीं, आपके अंदर मेहनत होना चाहिए, आपके अंदर सपना होना चाहिए, आपके अंदर जुनून जोश होना चाहिए। जिसने भी खुद को आज खर्च किया है, कल गूगल पे उसी को लोगों ने सर्च किया है। आत्मविश्वास जीवन के हर अवसर को खोल देता है। ज़रूरत है तो बस सही समय पे सही चाबी का यूज करना। मैंने करोड़पति को रोडपति बनने देखा है। मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में आलस्य को अपनाया और करोड़पति से रोडपति बन लिया, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत को अपनाया और रोडपति से करोड़पति बन गए हैं। मैं फिर से शुरू करने से कभी नहीं डरता, क्योंकि नई शुरुआत एक नए सफलता का पुनर्वास होती है। बस इसीलिए कह रहा हूँ कि आरंभ करो, कुछ भी हो, जैसे भी हो, जहाँ हो, जितने में हो, शुरू तो करो। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में तपना पड़ता है कुछ पाने के लिए। आपकी कीमत बढ़ जाएगी जिस दिन आप तपोगे, जिस दिन आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता आएगी। आप कुछ ऐसा करोगे जिससे लगे कि हाँ आप आज जल रहे हो, आप बलिदान दे रहे हो अपना, उस दिन आपकी कीमत बढ़ जाएगी। आपने एक चावल खाया होगा, उस चावल की कीमत तब तक कम ही होती है जब तक वह पकाया नहीं जाता। पकाने के बाद उसकी कीमत और बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब आप तपोगे तो आपकी चीज़, आपकी कीमत बढ़ जाएगी। अमीर आदमी परेशानी से भी खुश होता है क्योंकि उसके पास पैसा होता है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में। सब कुछ तो पैसा नहीं है, लेकिन पैसे के बिना सब कुछ भी नहीं है। अगर ज़िंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मज़ा ही कुछ और आता है। और हमेशा ज़िंदगी आपको हंसाने से पहले रुलाएगी, इसको कहीं नोट कर लो। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है ज़िंदगी में कि जब हम रो रहे होते हैं तो अगले ही पल हंसना भी लिखा होता है, और जब हंस रहे होते हैं तो अगले पल रोना लिखा होता है। और इन सबको बैलेंस करना ही ज़िंदगी है। आपके साथ कब उतार आएगा, कब चढ़ाव आएगा, क्या गलत होगा, क्या सही होगा, इन सबको सही वे में अगर जो समझ गया वही सफल व्यक्ति है। ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। बस आप रास्ते पर कितना चल लेते हो, यही तय करता है कि आपके लिए मंजिल है कि नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारी सोच खुद के लिए कैसी है, ये सबसे ज़रूरी है। लोगों का तो काम ही है कुछ भी सोचना, क्योंकि उनको तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो जो सोचेंगे अपने हिसाब से सोचेंगे, लेकिन तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, अपने बड़े सपनों की सलाह उसी से लेना जिसने आपके लिए बड़े सपने देखे हों। अपने माँ बाप से पूछ लेना, लेकिन दुनिया वालों से नहीं, क्योंकि दुनिया वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बड़े सपने को पूरा करो या फिर उनसे बड़े बन जाओ। लोग आपको देख करके डरे ना, लेकिन आपके सम्मान में खड़े जरूर हों। इतना तो जरूर कर लेना जिंदगी में। एक शांत दिमाग जीवन की सभी लड़ाइयों के लिए अंतिम हथियार होता है। अगर आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, कुछ भी सही नहीं लग रहा, तो आपको अभी केवल शांत होकर के बैठने की ज़रूरत है। मौन कहते हैं, मौन हो जाओ, शांति बनाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। जब जिंदगी दलदल में फंस जाती है, आप दलदल में फंस जाते हो, तो वहाँ बताया जाता है कि बहुत इधर उधर फड़फड़ाना नहीं चाहिए। आराम से शांत होकर के रिलैक्स करना चाहिए, ताकि आप जाओगे तो मगर स्लो मोशन में। आप तब तक सोच पाओगे कि आपको अगला स्टेप क्या लेना है, लेकिन अगर आप हड़बड़ाओगे तो बहुत तेज़ी से नीचे जाओगे और बचना मुश्किल हो जाएगा। आम तौर पे चुप रहना सीखो, क्योंकि आपकी सफलता आवाज़ देनी चाहिए, आपकी सफलता बोलनी चाहिए, आप नहीं। समय को जवाब देने दो। जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं वो कुछ कर नहीं सकते। दिन में 16 घंटे काम करना, सप्ताह के 7 दिन
काम करना, पूरे साल काम करना एक इंसान को सफल बनाता है। जो लोग छुट्टी के दिन आराम करते हैं, जो लोग छुट्टी मनाते हैं ज़िंदगी में, उनका समय के साथ समय छुट्टी कर देता है। इंतज़ार मत करो जितना तुम सोचते हो, ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है। समय आपके बस में नहीं है, आप समय के बस में हो, मगर साथ अगर समय के नहीं दोगे तो फिर वह आपका साथ छोड़ देगी। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अगर आप उसके साथ साथ बढ़ते चले जाते हो, अपने आप को अपडेट करते जाते हो, कुछ नया सीखते जाते हो, कुछ नया करते जाते हो, तो समय आपको सफल बनाने के लिए मेहनत करता है। खुद समय मेहनत करता है। लेकिन अगर आप समय का ही दुरुपयोग करते हो तो फिर वह आपका दुरुपयोग करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को सर्च किया है। हर जगह ये लाइन आप याद रखो। इन चीज़ों को आप अपने वॉल पे लिख सकते हो, अपने दीवालों पे प्रिंट करा सकते हो, पेज पे प्रिंट करा के लगा सकते हो, ताकि आपके सामने बातें रहें। चंद बातें कुछ समय के लिए रहती हैं लेकिन फिर भूल जाती हैं। या तो आप बार बार वीडियो देखा करो या फिर बार बार इन्हें पढ़ा करो, कहीं लिख के रख लो। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो मोटिवेशन कुछ देर के लिए होता है, लेकिन आपको चाहिए हमेशा के लिए। इसीलिए आपको फोकस अपने ऊपर होना चाहिए, अपने गोल पे होना चाहिए। जब आपका लक्ष्य, आपका गोल होगा, आप उसे याद रखोगे, तो फिर दुनिया का कोई भी ताकत आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी है आप फोकस करो अपने गोल पे। कब, क्या, क्यों, कैसे, उस पर फोकस करो। ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपको सफल होना है तो होना है, होना है तो होना है। ऐसा एटीट्यूड पाल लो। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।